आर्टिकल द के बारे में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आर्टिकल द का यूज वहां पर करते हैं जहां पर किसी नाउन के लिए विशेषता जताने या फिर विशेषता प्रदर्शित करने की बात होती है। ठीक है, ये बेसिक सा रूल है, इसके बारे में आपको अभी आगे क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ और भी रूल है, उनको समझने के लिए आइए इन सेंटेंस को हम देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है कुत्ता वफादार होता है, तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है जहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज पूरी जाति के लिए किया जाता है वहां पर उस नाउन से पहले द का यूज करना चाहिए। जैसे कुत्ता वफादार होता है तो कुत्ता जाति के सारे जानवर वफादार होते हैं, तो यहाँ पर डॉग के लिए हम यूज करेंगे द डॉग। ओके, द डॉग इज फैथफुल मींस वफादार, कुत्ता वफादार होता है। ठीक है, इसी तरीके से गाय उपयोगी होती है, गाय उपयोगी होती है यानी गाय जाति के जितने भी जानवर हैं सारी गाय उपयोगी होती हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा जा सकता है द काउ इज यूजफुल, बोले तो उपयोगी। इसी तरीके से अब कुत्ते वफादार होते हैं। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है आपको, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, और उस जाति के सभी जानवरों के लिए मतलब उस जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया गया हो, जैसे कुत्ते वफादार होते, तो ये कुत्ते क्या है, ये प्लूरल है, काउंटेबल नाउन है बट प्लूरल है, और कुत्ता सभी कुत्ते वफादार होते। यहाँ पर भी वही बात है, सिर्फ डिफरेंस ये है कुत्ता की बजाय कुत्ते लिखा गया है, तो यहाँ पर द का यूज नहीं होगा, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा अगर तो द का यूज नहीं होगा। तो यहां पर हम सीधे लिख देंगे डॉग्स आर फैथफुल। ओके, कुत्ते वफादार होते हैं। इसी तरीके से गाय उपयोगी होती हैं, तो गाय ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अगर गाय उपयोगी होती है तो द काउ इज यूजफुल, लेकिन गाय उपयोगी होती हैं तो यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन काउस लिखेंगे और आर लिखेंगे और उपयोगी यूजफुल। ठीक है, तो ये हो गया काउस आर यूजफुल, गायें उपयोगी होती हैं। अब इसके बाद यहां पर देखिए सेंटेंस लिखा है यह एक गुड़िया है, गुड़िया बहुत सुंदर है, तो यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर किसी नाउन का यूज, किसी नाउन का उल्लेख पहले से किया जा चुका है और उस नाउन का दोबारा से उल्लेख करने की जरूरत होती है तो उस नाउन से पहले द का यूज करना ही चाहिए। जैसे कि यह एक गुड़िया है, तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए डॉल, यह एक गुड़िया है। अब गुड़िया बहुत सुंदर है, अब देखिए डॉल का यूज पहले किया जा चुका है, गुड़िया बहुत सुंदर है, जब ये सेंटेंस लिखेंगे तो डॉल से पहले हमें लिखना होगा द डॉल इज वेरी ब्यूटीफुल, द डॉग इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, द डॉल इज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि डॉल का यूज पहले किया जा चुका है इसलिए दोबारा डॉल लिख रहे हैं तो द डॉल। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है वह एक किताब है, किताब नहीं है, ठीक है, वह एक किताब है, तो ये हो जाएगा दैट इज ए बुक, वह एक किताब है। अब आगे अगर लेकिन किताब नहीं है तो बुक के आगे हमें यूज करना होगा द का, क्योंकि बुक का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, दोबारा से बुक लिखेंगे तो उसके आगे हमें द जरूर लगाना है, द बुक इज न्यू, किताब नहीं है। ठीक, अगला सेंटेंस देखिए सर्वजीत अपने क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा लड़का ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे अच्छा लड़का, सुपरलेटिव डिग्री की यहाँ पर बात हो रही है। तो आपको ये बात यहाँ पर ध्यान देना होगा, अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है यानी एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करना ही चाहिए। जैसे कि सर्वजीत अपनी कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है, तो ये हो जाएगा सर्वजीत इज द बेस्ट, है ना, सबसे अच्छा, द बेस्ट, बेस्ट से पहले द का यूज करना है। बॉय लड़का, अपने क्लास का, ठीक है, ऑफ हिज क्लास या इन हिज क्लास लिख सकते हैं, ऑफ हिज क्लास, ठीक है, सर्वजीत इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। ये सेंटेंस है खुशी सबसे खूबसूरत लड़की है, तो सबसे खूबसूरत लड़की ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो यहां पर हम यूज करेंगे द का किस तरीके से, खुशी ये हो गया सब्जेक्ट, इज और सबसे खूबसूरत के लिए हो जाएगा द मोस्ट ब्यूटीफुल,
लड़की, गर्ल। खुशी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे खूबसूरत, उसके आगे द का यूज होगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। अगले सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ है गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो गरीब क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर गरीब लोग यानी गरीब का जो यूज है वो एज ए नाउन किया गया है, नाउन के तरीके से इसका यूज किया गया है। तो कहीं भी अगर एडजेक्टिव का यूज नाउन के तरीके से किया जाता है तो उस एडजेक्टिव से पहले हम द का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो गरीब लोग के लिए हमें द लिखना होगा, द पुअर, ओके। और होते हैं, तो ये प्लूरल है, आर ऑनेस्ट, ईमानदार होते हैं। द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, अमीर लोग कंजूस होते हैं। तो अमीर भी क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन अमीर लोग यानी कि नाउन की तरीके से इसका यूज किया गया है। तो यहाँ पर भी हम द का यूज करेंगे। अमीर, रिच होता है मीन्स अमीर, उससे पहले द का यूज कर देंगे। इसका मतलब हो गया द रिच यानी कि अमीर लोग, और आर यानी कि होते हैं, और क्या होते हैं, कंजूस, माइजर, ठीक है। अमीर लोग कंजूस होते हैं यानी कि द रिच आर माइजर। अगला देखिए, पहली गेंद पांचवा लड़का, इसका क्या मतलब है, कोई भी ऑर्डिनल नंबर होता है, ऑर्डिनल नंबर जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कि पहली गेंद द फिफ्थ बॉल, द फर्स्ट बॉल, सॉरी, पहली गेंद द फर्स्ट बॉल, पांचवा लड़का द फिफ्थ बॉय, पांचवा लड़का फिफ्थ बॉय होता है, उससे पहले द का यूज करेंगे, ठीक है। ऑर्डिनल्स मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है उससे पहले द का यूज करेंगे। इसके बाद देखिए आठवां जो सेंटेंस है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, ये आपको याद रखना चाहिए। क्या लिखा है, द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी आर गोइंग, द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी, यानी चेयरमैन एक आदमी है, उससे पहले द लगा हुआ है, एंड द सेक्रेटरी ये दूसरा आदमी है, आर गोइंग दोनों जा रहे हैं, चेयरमैन और सेक्रेटरी जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर दो अलग अलग आदमी हैं, ठीक है। यानी पहले नाउन से पहले भी द लगा हुआ है और दूसरे नाउन से पहले भी द लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोनों अलग अलग हैं, चेयरमैन अलग है और सेक्रेटरी अलग है, और ये दोनों जा रहे हैं, चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब जा रहे हैं। अगले सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी इज गोइंग, पहली बात तो यहाँ इज लगा हुआ है, उससे ये पता चल रहा है कि एक ही आदमी है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन है। तो चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी, जो द लगा हुआ है ये चेयरमैन से पहले लगा हुआ है, और एंड सेक्रेटरी जो दोबारा से लिखा हुआ है उससे पहले द नहीं लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों एक ही है और वही जा रहा है, चेयरमैन और सेक्रेटरी जा रहा है, दोनों एक ही है, मतलब जो आदमी चेयरमैन है वही आदमी सेक्रेटरी है और वही जा रहा है। और ऊपर वाले में क्या था, चेयरमैन के आगे भी द लगा था, सेक्रेटरी के आगे भी द लगा था, और वो जा रहे थे। तो यहाँ पर दो अलग अलग लोग थे और नीचे वाले में एक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, दो नाउन अगर एंड से जुड़े हों और दोनों के आगे अगर द का यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब वो दोनों अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है दोनों नाउन। और अगर सिर्फ पहले नाउन से पहले द का यूज किया गया है, दूसरे नाउन से पहले द का यूज नहीं किया गया है, तो इसका मतलब एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। देखिए काउस आर यूजफुल, ये कुछ सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो द का यूज किया जाता है वो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ विशेषता जताने के लिए यूज किया जाता है, यानी किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की अगर बात की जा रही हो तब हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउस आर यूजफुल, यहाँ पर गाय उपयोगी होती है, किसी खास गाय के बारे में नहीं कहा जा रहा है, गाय जाति होती ही उपयोगी, यानी दुनिया में जितनी गाय हैं सारी उपयोगी होती हैं, तो इसलिए इसके आगे द का यूज नहीं किया गया। लेकिन दूसरे सेंटेंस में लिखा है द काउस आर यूजफुल, यानी कुछ गायों का एक समूह है जिनके बारे में जो स्पीकर है या जो लिसनर है वो पहले से ही जानता है, परिचित है, ये कंडीशन होना चाहिए, जिनके बारे में हम जानते हैं उसी के बारे में तो हम बता सकते हैं, पर्टिकुलरली उसी की तरफ इशारा कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब लिसनर या स्पीकर दोनों में से कोई एक उसको जानता है, उन गायों को, और उसी गायों पर्टिकुलरली उसी गायों को कहा जा रहा है, उसी गायों के समूह को कहा जा रहा है कि द काउज आर यूजफुल, गायें उपयोगी हैं, यानी कुछ खास गायों का समूह है जो उपयोगी हैं, जिसके बारे में स्पीकर या लिसनर जानता है। अगर द काउ इज यूजफुल, गाय उपयोगी है, यानी कोई एक खास गाय है जिसके बारे में बात की जा रही है कि गाय उपयोगी है, द काउ इज यूजफुल, ठीक है। आई थिंक बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगला सेंटेंस देखना, द रूम इज डर्टी,
कमरा गंदा है, यानी किसी खास कमरे की बात की जा रही है कि कमरा गंदा है, तभी तो आगे द लगा हुआ है। ठीक है, इस द का मतलब यही होता है, किसी खास कमरे के बारे में बात की जा रही है। द रूम इज डर्टी। अगला, द रूम्स आर डर्टी, यानी कुछ कमरे हैं, पर्टिकुलरली उन्हीं कमरों को कहा जा रहा है कि वो गंदे हैं, तो इसलिए उसके आगे द लगा दिया गया है, द रूम्स आर डर्टी। ठीक है, मतलब ये डिपेंड नहीं करता जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। अगर लिसनर या स्पीकर जिसके बारे में बात की जा रही है उससे परिचित हो और उन्हीं के बारे में वो बात करे पर्टिकुलरली, तो उसके आगे द का यूज किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाई पसंद करते हैं। सारे बच्चे मिठाई पसंद करते हैं, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ किसी खास बच्चे की बात की नहीं की जा रही है। लेकिन अगला जो सेंटेंस है, द चिल्ड्रन आर हैप्पी, बच्चे खुश हैं, यानी कुछ खास बच्चों का एक समूह है जिनके बारे में बात की जा रही है कि वो खुश हैं। तो कुछ खास बच्चों की बात की जा रही है, कुछ विशेष बच्चों की बात की जा रही है। इसी तरीके से सेंटेंस, दो सेंटेंस यहाँ पर और मैंने लिया है, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, जल आवश्यक होता है जीवन के लिए, जल जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो वाटर मतलब दुनिया में जो भी जल है वो जीवन के लिए आवश्यक है, किसी विशेष जल की बात नहीं हो रही, तो इस वाटर के आगे द नहीं लगा है। लेकिन द वाटर इज फ्रेश, पानी ताजा है, यानी किसी विशेष पानी की बात की जा रही है जिसके बारे में लिसनर या स्पीकर जानते हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पानी ताजा है, इसलिए द वाटर इज फ्रेश, किसी विशेष वाटर की बात की जा रही है। क्लियर है? चलिए, एक बात आपको क्लियर ही होगी कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज नहीं कर सकते। जैसे मेरा नाम है मुहर्रम अली, तो द मुहर्रम अली नहीं लिख सकते। मेरे जिले का नाम है अयोध्या, तो द अयोध्या नहीं लिख सकते। लेकिन कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे हैं, पर्टिकुलर कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे हैं जिससे पहले द का यूज हम करते हैं, तो उन्हीं प्रॉपर नाउन को आइए देख लेते हैं। सबसे पहले नदियों के नाम से पहले, जैसे द गंगा, द यमुना, द सरयू, ये मतलब जो भी नदियां हैं उनके नाम से पहले द का यूज किया जाता है। इसी तरीके से पर्वत श्रेणियां जो भी हैं उनके नाम से पहले द का यूज किया जाता है, जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स, ये पर्वत श्रेणियां हैं। इसी तरीके से जितने भी समुद्र या सागर के नाम हैं उनसे पहले भी द का यूज किया जाता है, जैसे कि द रेड सी यानी कि लाल सागर, द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इनसे पहले भी द का यूज किया गया है। इसी तरीके से जो भी खाड़ियां हैं, खाड़ी है ना, जैसे बंगाल की खाड़ी, उनसे पहले भी द का यूज किया जाता है, यानी कि बे ऑफ बंगाल से पहले हमें लिखना होगा द बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। ओके, द पर्शियन गल्फ, पारस की खाड़ी, द का यूज किया जाएगा। द्वीप समूह जितने भी होते हैं उनसे पहले द का यूज किया जाता है, जैसे द वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, द अंडमान द्वीप समूह। इसी तरीके से जितने भी नहर होते हैं, नहरों की जो नाम होते हैं उनसे पहले भी द का यूज किया जाता है, जैसे द स्वेज नहर, स्वेज कैनल, ओके, द स्वेज कैनल, द शारदा कैनल, शारदा नहर, तो इनसे पहले भी द का यूज किया गया है। मरुस्थलों के नाम से पहले भी द का यूज किया जाता है, द सहारा डेजर्ट हो गया, द थार डेजर्ट हो गया, ओके, सहारा का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ये सब क्या है, मरुस्थल है, इनसे पहले द का यूज किया गया है। ऋतुएं जो भी होती है उनसे पहले, ऋतुएं यानी कि मौसम जो होते हैं उनसे पहले द का यूज किया जाता है, जैसे द विंटर सीजन, ओके, शरद ऋतु, द विंटर सीजन, द का यूज किया गया है। द रेनी सीजन, बरसात ऋतु, वर्षा ऋतु, द रेनी सीजन, द का यूज किया गया है। ऐतिहासिक भवनों के नाम से पहले भी द का यूज किया जाता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ओके। ऐतिहासिक घटनाएं जो भी होती हैं, जो फेमस ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनसे पहले भी द का यूज किया जाता है, जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ओके, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसी तरीके से द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इससे पहले भी द का यूज किया गया है। इसी तरीके से जहाज यानी कि समुद्री जहाज, हवाई जहाज और रेलगाड़ी, इनके नाम से पहले भी द का यूज किया जाता है, जैसे टाइटैनिक समुद्री जहाज है तो द टाइटैनिक, इसके आगे द लिखा जाएगा। द जेट हवाई जहाज है, द पंजाब मेल रेलगाड़ी का नाम है, तो जहाज, हवाई जहाज और रेलगाड़ियों के नाम से पहले भी द का यूज किया जाता है। इसी तरीके से जो भी महाकाव्य है, महाकाव्यों के नाम जो होते हैं उनसे पहले भी द का यूज किया जाता है, जैसे द पुराण, द गीता, द बाइबल, ओके। जो संसार में एक ही हैं उनसे पहले भी द का यूज करना ही करना है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, ये सब संसार में एक ही है, जिनसे पहले द का यूज करना है।
न्यूज़पेपर या मैगजीन यानी समाचार पत्रों या पत्रिकाओं के नाम से पहले भी द का यूज करना चाहिए। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है, इससे आगे द का यूज करेंगे। द आउटलुक, आउटलुक एक मैगजीन है, इंग्लिश मैगजीन, उससे पहले भी द का यूज करेंगे, द आउटलुक। ओके, कुछ देशों, वैसे सभी देशों, क्योंकि देश तो प्रॉपर नाउन होते हैं तो देशों के नाम से आगे द यूज नहीं होता, लेकिन कुछ देश हैं जिनके नाम से पहले द का यूज किया जाता है। जैसे हो गया द यूनाइटेड किंगडम यूके, द ग्रेट ब्रिटेन, ओके, और द यूनाइटेड स्टेट्स और स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन सब के नाम से पहले द का यूज किया जाता है। कुछ धार्मिक समुदाय जितने भी होते हैं उन सबके नाम से पहले द का यूज करना चाहिए, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, ओके। इसी तरीके से जो पदवी होती है, पदवी यानी कोई पदवी किसी को दी जाए तो उस पदवी के नाम से पहले भी द का यूज किया जाता है, यानी पदवी से पहले द का यूज किया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट है, एक पदवी होती है, उससे पहले द का यूज करेंगे, द प्रेसिडेंट। उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर एक पदवी है, उससे पहले द का यूज करेंगे, द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ये समझ लीजिए बिल्कुल बेसिक चीजें हैं द का यूज करने के लिए। ठीक है, तो आप चाहे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद रखना है किसी भी तरीके से। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब बारी आती है आपकी, आपको क्या करना है कि आपके बुक से जितने भी आर्टिकल से रिलेटेड एक्सरसाइज दिए गए हैं, यानी कि ए और एंड का यूज करना मैंने पिछली वीडियो में बताया था और द का यूज करना मैंने इस वीडियो में बताया है, तो ए एंड द से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज है सब के सब आपको करना है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता जब तक कि खुद प्रैक्टिस ना करे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये आपको पता है। तो आप एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक